वर्ष में एक दिन जल की भी छुट्टी है। कौन से दिन? ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको निर्जला भीमसेनी एकादशी कहते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ष में एक तिथि ऐसी भी है जिस दिन जल भी छोड़ देते हैं। तो अन्न के भी त्याग की विधि है और जल के भी त्याग की विधि है। एकादशी की बहुत भारी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जो एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करते हैं, जो निष्ठा पूर्वक तुलसी धारण करते हैं, तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, तुलसी का आदर करते हैं और जो भगवान नाम का जप करते हैं, ये तीन साधन जो लोग करते हैं उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता, उन्हें यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उनका निश्चित ही परम कल्याण होता है। तीन निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये तीन निष्ठाएं। अब हम लोग जैसी एकादशी करते वैसी एकादशी नहीं। एकादशी की मर्यादा ये है कि दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। 3 दिन का व्रत है ये। बाल भोग और न रात को ब्यारू, दोपहर में एक बार तृप्त होकर भोजन कर लो। फिर दूसरे दिन एकादशी आ गई, क्योंकि अन्न का संस्कार लंबे समय तक भीतर रहता है। तो जब हम दोपहर में अन्न ग्रहण कर लेंगे और शाम को एक बार शौच आदि करके स्नान कर लेंगे, फिर सवेरे एक बार जल पी के शौच स्नान आदि कर लेंगे, तो अन्न का जो भीतर का संस्कार है वो समाप्त हो जाता है। तभी ठीक से एकादशी मानी जाती है। लोग करते क्या है, कल 11 है, 8 ठूस के खा लो। ब्यारू में भी इतना कर लो कि दूसरे दिन तक कंड्याई पड़ती रहे। कंड्याई बुंदेली शब्द है, गले में जलन पड़ती है और डकार आती है गरम गरम, मुंह में गरम गरम पानी आ जाता है, कड़ुआ पानी ज्यादा खा लो, तो वो एकादशी नहीं। तो दशमी को एक समय भोजन करना। एकादशी को सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को कुछ न लिया जाए। सर्वोत्तम पक्ष है ये। एकादश्याम निराहारः, निराहार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आहार न लेना। जल भी आहार है, दूध भी आहार है, फल भी आहार है। एकादशी को कुछ भी न लेना। अभी भी हमारे ब्रज में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशी निर्जल करते हैं। सुदामा कुटी के संस्थापक पूज्यपाद सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वे विरक्त साधु हो गए थे। कितने साल की उम्र में? अब कुछ दिन वो किशोरी जी भी बने स्वरूप सरकार में, कुछ दिन किशोरी जी बने। चित्रकूट वाले पंजाबी भगवान राम जी बनते थे और वो किशोरी जी बनते थे। स्वरूप श्रृंगार में, मिथिला वाले स्वरूप श्रृंगार। तो उन्होंने हमको स्वयं बताया कि जब से हमने वेश लिया है बचपन से, तब से लेके अब तक एक भी एकादशी ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने कुछ ग्रहण किया। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। हमारे वृंदावन में एक भागवत निवास आश्रम है, वहां तो सब साधु एकादशी निर्जल ही करते हैं। 20-25 संत वहां रहते हैं, बंगाली सब। गिरिराज जी में अनेक संत ऐसे हैं जो निर्जल करते हैं। कम से कम 100-200 संत तो ऐसे होंगे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। पूज्य श्री विनोद बिहारी दास जी, विनोद बाबा बरसाने वाले, वो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं।
तो सर्वोत्तम पक्ष एकादशी का ये है कि एकादश्याम निराहारः, कुछ भी आहार न लिया जाए, निर्जल किया जाए। आप लोग कहेंगे हमें खेती किसानी का काम करना पड़ता, नौकरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, हमसे तो संभव नहीं है। ठीक है, नहीं संभव है तो नहीं करते हैं लोग। मोरबी जिले के एक गांव में हम गए थे, लालपर नामक गांव है। उस गांव में, मोरबी क्षेत्र में टाइल्स की फैक्ट्रियां बहुत हैं। गांव के गरीब लोग, टाइल्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वहां इतनी गर्मी होती है, टाइल्स जहां बनती है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वहां 8-8 घंटे ड्यूटी करने वाले, टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस गांव में कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते, सब काम करते हुए। बड़ा आश्चर्य, भैया हम नहीं कर पाते, कैसे कर लेते हैं। तो जब निष्ठा होती है तो शक्ति भगवान ऊपर से दे देते हैं कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एकादशी निर्जल की। बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। अब दूसरा पक्ष है, भैया जल पी के हम नहीं रह सकते, हमारे इतनी हिम्मत नहीं है। तब दूसरा पक्ष है कि आप जल पी के एकादशी नहीं कर सकते हो तो केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर एकादशी करो। थोड़ा दूध ले लो, पर्याप्त है। 1 गिलास दूध ले लो। ज्यादा भूख लगी 2 बार में दूध ले लो, 1-1 गिलास। बाकी केवल दूध पी करके व्रत किया जा सकता है। ये 2 नंबर की बात है। वेद में लिखा है स्त्रियों को व्रत करना चाहिए। आप कहेंगे भैया ब्राह्मणों को खाली 1 गिलास दूध पियो और क्षत्रियों को बढ़िया घी और शक्कर पड़ी हुई लपसी खा के व्रत क्यों कहा? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, गाय पर संकट आ जाए, ब्राह्मण पर संकट आ जाए, किसी अबला स्त्री पर संकट आ जाए, सनातन धर्म पर संकट आ जाए, किसी गरीब पर संकट आ जाए, तो अपने प्राणों की परवाह छोड़कर उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। उसमें लड़ने की, कुछ नहीं खाएगा तो लड़ने की ताकत थोड़ी कम रहेगी। इसलिए वेद ने व्यवस्था दी कि क्षत्रिय व्रत करें तो यवागु व्रतो राजन्य,